So I hope this first part is clear to you all. Now let's move to the second part of this question. Yes, sir. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes one fourth of the air remaining in the cylinder at a time. Okay. So let me explain this. The amount of air present in the cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. So suppose कर लेते हैं, इसको चेक करना है हमें. तो suppose volume of cylinder present at starting में वॉल्यूम ले लेते हैं 1, राइट. सो वॉल्यूम इज 1. सपोज 1 यूनिट क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम थी सिलेंडर के अंदर, राइट. एयर थी 1 क्यूबिक यूनिट, ठीक है. अब सेकंड में क्या होगा, अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, तो इसने इसका 1/4 वॉल्यूम को बाहर निकाल देगा. सो 1 में से वॉल्यूम कितनी रिमेनिंग बचेगी, 1 में से टोटल वॉल्यूम थी 1 का 1/4 ऑफ 1, जितनी वॉल्यूम थी उसका 1/4 बाहर निकाल देता है. सो इट कम्स आउट टू बी 3, इफ यू टेक द एलसीएम 3/4, राइट. एंड लेट अस फाइंड आउट द वॉल्यूम एट द थर्ड टाइम. अब कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है इसमें सिलेंडर में, 3/4 यूनिट, राइट. अब 3/4 यूनिट में से रिमेनिंग जो वॉल्यूम बचती है सिलेंडर में एट अ टाइम, उसमें से माइनस कर देता है. कितनी, 1/4. सो कितनी माइनस हो जाएगी इसकी, 1/4 ऑफ 3/4. 3/4 का 1/4 माइनस हो जाएगा, राइट. सो व्हाट विल द आंसर इन दिस केस, तो 16 इज द एलसीएम एंड 3 4 3 12 minus 3, इट कम्स आउट टू बी 9/16. सो V3 होगा, V1 आ गया हमारे पास, V2 आ गया, V3. तो थर्ड टाइम में इनिशियली वॉल्यूम 1 थी, सेकंड टाइम 1/4 निकालने के बाद 3/4 बची. अब 3/4 में से 1/4 निकालने के बाद 9/16 क्यूबिक यूनिट, राइट. सो लेट अस फॉर्म अ प्रोग्रेशन फॉर दिस. इसके लिए एक प्रोग्रेशन बनाता हूँ. फर्स्ट पहले है 1, सेकंड एलिमेंट है 3/4, थर्ड एलिमेंट इज 9/16 and fourth element and so on comes like this. So let us check, is this progression is arithmetic. क्या ये arithmetic है, arithmetic कैसे चेक करते हैं, तो सेकंड, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए. सो इट्स 3/4 minus 1. सो 3/4 में से 1 को माइनस कीजिए, देन इट्स कम्स आउट टू बी -1/4, राइट. एंड देन थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. सो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके देखिए, देन इट कम्स आउट टू बी 9/16 minus 3/4. If you take the LCM, 16 is the LCM, it's 9 minus 4 4 the 16 minus 12. It comes out to be minus 3/16. So is these two things, is the difference same? No, sir. No, it's not same. So to be an AP, it must be same. तो ये जो डिफरेंस हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पे, ये D, ये डिफरेंस नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके सेम आना चाहिए, बट इट्स नॉट सेम. सो वी कैन से दैट A2 minus A1 मस्ट इक्वल टू A3 minus A2 टू बी एन AP. AP होने के लिए इनको इक्वल होना चाहिए था, बट इट्स नॉट देयर, यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो वी कैन से दैट नो, इट्स नॉट फॉर्मिंग AP. तो ये जो है, ये कंडीशन AP को फॉर्म नहीं कर रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म नहीं कर रही है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Look at this third part of this question here. Shreya Chaudhary, could you please read this question on the screen? The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. Okay, so is it AP? Is it AP? Yes, it's AP. ये हमें देख के ही पता लग रहा है. Yes, it's AP. कैसे, देखो फर्स्ट कॉस्ट कितना लगती है, फर्स्ट डिगिंग वेल को डिग कर रहे हैं, फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज, एंड फॉर द नेक्स्ट इट्स राइजेस 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर. सो नेक्स्ट मीटर के लिए कितना लगेगी, 150 एक मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए 200, 50 ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 300. सो 50 ऐड होता चला जाएगा, एंड एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है,
एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, सो देन इट्स फॉर्म एन एपी। सो इट्स फॉर्म एन एपी। अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1 आप फाइंड करें, अगर a3 माइनस a2 फाइंड करें, या a4 माइनस a3 फाइंड करें, so all this comes out to be, look at this, 200 minus 150, it's 50, 250 minus 200, 50, 300 minus 250, 50, so yes it is AP, right? वो AP होगा क्योंकि हर एक नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 50 रुपीज ऐड होते चले जाएंगे, 50 रुपीज ऐड होते चले जाएंगे। तो व्हेन अ फिक्स्ड नंबर ऐड इन द प्रीसीडिंग टर्म, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एपी, right? I hope this thing is clear to you. Now let's move to the fourth part. Look at this fourth part here. So we need to check, is it AP or not, the amount of money in the account every year. When 10,000 is deposited at the compound interest of 8% per annum. So compound interest is not fixed. Each and every year जो एक इंटरेस्ट अमाउंट होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट, आई होप यू ऑल नो दैट अबाउट दैट कंपाउंड इंटरेस्ट. सो इट इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट. कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर प्रिंसिपल अमाउंट पे और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट. सो वो एक फिक्स्ड नहीं होता है और फिक्स्ड नंबर ऐड नहीं होगा, सो इट इज नॉट एपी. सो इसको मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं, इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी. सो लेट अस चेक इट. इसको चेक भी कर देते हैं. पहले जो फर्स्ट में था, इनिशियल अमाउंट 10,000 डिपॉजिट किया, ठीक है, फिर 8% इंटरेस्ट मिला, तो सेकेंड ईयर में एक साल पहले 10,000 डिपॉजिट किया तो A1 हो गया. तो एक साल होने के बाद ये 10,000 तो अकाउंट में रहेगा, राइट? और इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 8%. 8% किसका? 8% ऑफ 10,000. सो सेकेंड ईयर में अमाउंट हमारे पास हो जाएगी 10,000, तो ये अमाउंट है, और 8%, 8 अपॉन परसेंट का साइन हटाते हैं तो 100 लिखते हैं, 1 2 3, सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो एंड इट कम्स आउट टू बी 10,000. तो ये हो गया, और 800 इंटरेस्ट मिल गया यहाँ पे, 8% पे 800 इंटरेस्ट. सो इट इज 10,800, 800. सो दिस इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, राइट? इनिशियली कितनी अमाउंट थी? 10,000. एक साल के बाद 10,800 रुपीज अकाउंट में हो जाएंगे, ठीक है, 800 रुपीज हो गया इंटरेस्ट. अब देखो एक साल के बाद तो 10,800 रुपीज तो थे अकाउंट में, अब इस पे 10,800 रुपीज पे इंटरेस्ट मिलेगा 8%, तो 10,800. तो ये कितना आएगा? 10,800 प्लस परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 10800, ये कैंसल आउट हो जाएगा. इट इज 10800 प्लस ये आएगा 8 8 जा 64, 864 sir. so 46611. so this is the amount. so this is A3. now let us check, तीन टर्म से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, is it AP or not. so इनको एक सीक्वेंस में लिखूं तो फर्स्ट आ रहा है 10,000, सेकंड आ रहा है 10,800, थर्ड आ रहा है 11,064 एंड सो ऑन, ऐसे आता चला जाएगा. सो लेट अस चेक इट, इज इट एपी और नॉट. सो इसमें से इसको माइनस करो, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा? 800. अब इसमें से थर्ड टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो, A3 माइनस A2. सपोज ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया एंड सो ऑन. तो इसमें से 11664 में से 10800 को माइनस करोगे तो ये आएगा 46801. सो नॉट 01 नहीं, 864 ओनली, राइट? सो देखिए क्या इक्वल आ रहा है, डिफरेंस क्या इक्वल आ रहा है? नो, डिफरेंस इज नॉट इक्वल, राइट? सो डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट एन एपी. सो मैंने इसको पहले ही बता दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं बनाएगा क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट ऐड नहीं होती है, राइट? So I hope this is clear to you. So this is all about this four part of this question. So now let's move to the second question. Write first 4 term of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. First, A is equal to 10 and D is equal to 10. Okay. Let me explain this first part to you. So in the first part हमें find क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी.
तो पहले आपको फर्स्ट 4 टर्म्स का पता होना चाहिए. सो व्हाट आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी? सो A1, A2, A3 एंड A4. तो जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज इक्वल टू A, राइट? तो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज इक्वल टू A. फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं. ओके. जो सेकंड टर्म होती है उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो जाता है. वो नंबर क्या होता है? फिक्स्ड नंबर होता है कॉमन डिफरेंस A प्लस D. तो फिक्स्ड नंबर एक ऐड हो जाता है. फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होता है? फिर वो फिक्स्ड नंबर फिर ऐड हो जाता है. अगर A प्लस D में एक D और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? A प्लस 2D. और फोर्थ टर्म क्या होगी? A प्लस 3D. एक D और ऐड हो जाएगा. सो लाइक दिस यू कैन इजिली फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स हियर. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में A इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट्स गिवन 10 एंड D इज गिवन 10. So the value of A is 10. The first term 10 हो गई. Second term क्या होगी? A plus D. 10 plus 10 20. कॉमन डिफरेंस हमारे पास 10 का है तो 10 ऐड होता चला जाएगा. नेक्स्ट टर्म 30 एंड नेक्स्ट टर्म 40. So like this we can find out. Look at this second part here. In the second part it is given A1 is 2. So second part में एक ही हो गया -2. The first term is -2 in the second part. What is the second term? Difference कितना है? 0. 0 ऐड करो -2 में. Again it's -2. Again it's -2. Again it's -2. तो उसकी चारों टर्म क्या होंगी? -2 ही होंगी, राइट? क्योंकि 0 ऐड करना है. Look at this third part. A4 है और D -3 है. So what is the first term? First term is 4. What is the second term? If you add -3. 1. Yes, it's 1. और 1 में -3 करेंगे. 1 -2. -2. यस, छोटी होती चली जाएंगी. एंड देन -2 को -3 करेंगे. -2 सब -3 -5. -5. So this is the fourth term. ये चार टर्म होंगी इसकी, राइट? लुक एट दिस वन. -1. सो फर्स्ट टर्म है -1. तो सेकंड टर्म क्या होगी? 1/2 ऐड कर दीजिए. -1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/2. -हाफ होगा. तो -1 से -हाफ, -हाफ में फिर हाफ ऐड कर दीजिए तो 0. फिर हाफ ऐड कर दीजिए 1/2. फिर हाफ ऐड कर दीजिए 1 आ जाएगा. सो दीज आर द 4 टर्म्स हियर, राइट? सो लुक एट दिस फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में A है यहाँ पे हमारे पास. A इज गिवन 1.25. तो इसको A1 मान लेते हैं. -1.25. सेकेंड टर्म फाइंड करें अगर. -1.25 में किसको ऐड करेंगे? -0.25 को, राइट? इसको ऐड कीजिए. सो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस -1.50, राइट? व्हाट इज A3 इन दिस केस? -1.75. यस, इसमें -0.25 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1.75. एंड A4 इसमें फिर ऐड कीजिए 0.25 -2. Yes. So like this we can find out the terms. So basically the important thing in this is the important thing. तो first term को A से denote करते हैं. Second term is A plus D. Third term is A plus 2D. Fourth term is A plus 3D and like this, right? Now look at this question number 3 here. In this question here 3 for the following AP. AP is given. Write the first term and common difference. हमें first term और common difference find करना है. Look at this first part here. So first part में what is the first term in the first part? 3. A is 3. And how to find out the common difference? A2 minus A1. So what is A2 in this case? It's 1 minus A1 is 3. So it comes out to -2. -2. So this is the answer. First term is 3 and it is -2. In this, if you look at the second part, what is the first term in the second part? It's -5. ये तो easy है first term तो. And what is the common difference? 4. Yes, it's -1 minus of -5. Very careful. यहाँ पे बहुत आपको careful रहना पड़ेगा. So it's become -1 plus 5 is equal to 4 is the answer in this case, right? If you look at the third part, in the third part, the first term is 1/3. And what is the common difference in the third part? So 5/3 में से 1/3 को माइनस कर दीजिए. Second term minus first term. So it's 4/3. So this is the answer in this case. And if you look at the fourth part, the first term is 0.6
and what is the common difference in this case? 1.1. 1.7. Yes, 1.7 minus 0.6 is 1.1. So like this. So इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1. सो प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हैं सक्सीडिंग टर्म से, सो देन वी विल गेट द, यहाँ पे मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया a2 माइनस a1. आप a3 में से a2 को भी माइनस कर सकते हैं, a4 में से a3 को भी माइनस कर सकते हैं, वट एवर यू वांट. So I hope this question is clear. Now let's move to the next question. Look at this question number 4. Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. पहले हमें चेक करना है AP है या नहीं है. अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करनी है. So let us start from the first part. If you look at this first part here, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 16. इज इट एपी? यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ? 2 का. यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ? 4 का. यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ? 8 का. सो क्या एक फिक्स्ड इंक्रीज हुआ है? नहीं. सो इट इज नॉट एपी. इट्स नॉट एपी, राइट? लुक एट दिस सेकंड वन, सेकंड पार्ट. 2, 5/2, 3 and 7/2. तो सेकंड पार्ट को लेट मी राइट इट हियर. पहले फाइंड कर लेते हैं. तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? 5/2 माइनस 2. एक चीज फाइंड करनी पड़ेगी 3 माइनस 5/2. एक हमें फाइंड करना पड़ेगा 7/2 माइनस 3, लाइक दिस. सो वी नीड टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म. सो टर्म में से उसको प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर देंगे. सो क्या कॉमन डिफरेंस आएगा? 5/2 minus 2 is 1/2. It's also 1/2 after taking the LCM, and it's also 1/2. So yes, it is AP. AP है. Okay. So next टर्म भी फाइंड करनी है. 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4. ये 7/2 मतलब 3.5 है. 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9/2. फिर 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5. So these are the next 3 terms, right? Look at this third part. 1.2 minus 3.2 minus 5.2 minus 7.2. Is it AP? So let us check it. Look at this third part. Check कर लेते हैं. D find करते हैं. D is minus 3.2 में से A2 में से A1 को माइनस करते हैं, राइट? या ऐसे फाइंड करते हैं माइनस 5.2 में से माइनस करते हैं माइनस 3.2 को, या ऐसे करते हैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं. थर्ड टर्म है माइनस 5.2. सो देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे. इज इट इक्वल? अगर इक्वल आएगा तो ठीक है, एपी होगा, वरना नहीं होगा. सो माइनस 3.2 और प्लस 1.2 तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2. इसको देखो, 5.2 में 3.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2. 7.2 प्लस 5.2 माइनस 2. सो यस, इट इज एपी. तो ये एपी है. अगर ये एपी है तो व्हाट आर द नेक्स्ट टर्म्स? 7.2 के बाद क्या आएगा? 2 ऐड करेंगे 9.2, देन 11.2 minus 11.2. यस, माइनस में आएगा, एंड देन माइनस 13.2. So this is the next 3 terms, right? So now look at this fourth part here. 10 minus 6 minus 2 minus, and it's 2. So let me write the fourth part here. Fourth part को solve कर लेते हैं. So D find करते हैं. minus 6 में से second term minus first term. First term is minus 10. Third term minus second term minus 6. Fourth term minus third term. So let us check it. Is it equal or not? 10 minus 6, 4. 6 minus 2, 4. And 2 plus 2 is 4. Yes, it is AP. तो ये AP है, right? And what are the next term? 4 ऐड होता जा रहा है. तो 2 के बाद क्या आएगा? 6. 6. After 6,
10, 10, then 14. 14. So this is the next three terms, right? I hope it's clear to you. Now look at this fifth part. फिफ्थ पार्ट में लेट अस फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. सो डी फाइंड करते हैं. सो हम लोग कैसे पता करते हैं एपी है या नहीं है? डी फाइंड करके, राइट? सो लेट अस फाइंड डी इन दिस केस. सो डी इज इक्वल टू a2. व्हाट इज a2 इन दिस केस? ये देखिए 3 + 2 √2. 3 + 2 √2. सो 3 + 2 √2 में से a2 में से माइनस करेंगे 3 को. या नेक्स्ट हम देखिए 3 + 2 √2. 3 + 2 √2 में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट सेकंड टर्म, ठीक है? या 3 + 3 √2 में से माइनस करेंगे 3 + 2 √2 को. देन इट्स कम्स आउट टू बी, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, इट्स कम्स आउट टू बी √2. ये देखिए 3 कैंसिल दिस 3 एंड 2 √2 माइनस √2 इज √2. 3 कैंसिल दिस 3 √2 माइनस 2 √2 इज √2. So yes, it's AP. AP आएगा. कॉमन डिफरेंस इज √2. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैटर्न भी बन रहा था. देखो यहाँ पे √2 ऐड हुआ, यहाँ पे फिर एक √2 और ऐड हुआ, एक √2 और ऐड हुआ. तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? नेक्स्ट थ्री टर्म 3 + 4 √2. ओके, and then next is 3 + 5 √2. yes 3 + 5 √2 and 3 + 3 + 6 6 √2. so this is the next three terms, right? Now look at this sixth and seventh and sixth, seventh. Look at this sixth part 0.2. Look at this sixth part 0.2, 0.22, 0.22, 222 like this. It is not AP. ये दिखाई दे रहा है डायरेक्टली. कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आएगा. 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा, और ये 222 में से 220 माइनस करेंगे तो 22 आएगा. सो इट्स नॉट इक्वल, राइट? इट्स नॉट एन एपी. सो नाउ लुक एट दिस सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ पार्ट. लेट मी टेक दिस सेवंथ एंड एट्थ पार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज. Okay, look at this seventh and eighth part here. So seventh part को check करते हैं. If you look at this seventh part, let us find out the common difference. -4 - 0, -8 minus of -4, -12 -8. So check करते हैं इक्वल आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो -4. It comes out to be -4 and it's also -4. -4. Yes, so it's AP. So yes, it's AP. And what are the next terms? -12 के बाद -16, -16, -20, -20. -24. yes, right, it's -24. If you look at this eighth part here, is this eighth part AP? Yes, sir. Yes, it's AP. AP है. -1/2, -1/2, -1/2, -1/2. And if you find out the common difference here, तो second term minus first term and third term minus first term, third term minus second term. तो अगर आप ऐसे इसको माइनस करेंगे तो इट्स कम्स आउट टू बी 0 ऑलवेज. सो कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है. कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो या 0 हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. तो ये AP है. Yes, it is AP. And what are the next three terms? So वो सेम होंगी, क्योंकि 0 ऐड करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो next three terms are -1/2, -1/2 and -1/2. I hope this question is clear to you. So the rest of the Yes, sir. part of this question we will discuss in the next class.